हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन 12th वाले, तो चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच गए थे। हमने 2 क्वेश्चन तक मैंने इसको करा दिए थे आपके। अब क्वेश्चन नंबर 2.3 पे पहुंच चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। और हम नई एनसीईआरटी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नई एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, सिर्फ उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। जो भी बच्चे 12th में हैं वो साथ में प्रैक्टिस कीजिए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को सारे को करना है। ठीक है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और साथ में इसके 12th के लिए मैं पुराने आए हुए क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करूंगा। तो हमारे पास ना ये 3 सीरीज हो जाएंगी। नीट के क्वेश्चन करेंगे, और 12th के सीबीएसई बोर्ड के पुराने आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में फिर हम एक ले लेंगे मेंस के 2024 वाले क्वेश्चन, वो ले लेंगे। ठीक है। तो मतलब ये 3 सीरीज बीच बीच में कभी किसी के क्वेश्चन, कभी किसी के क्वेश्चन, हमें इस पूरे साल में लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 12th के सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं, आए हुए एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन करने हैं, और नीट की और मेंस की सीरीज करनी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.3 पे चलते हैं। क्या दिया है इसमें? इन्होंने कहा है 2 चार्ज हैं, एक तो है जी प्लस का 2 माइक्रोकूलम और एक है माइनस का 2 माइक्रोकूलम, और दोनों ए और बी पॉइंट पर रखे हुए हैं। ओके। उनके बीच का गैप दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इन दोनों को देखते हुए, ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं, कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ कहां है। एक पूछी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बहुत सारी है, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले तो याद करो होती क्या थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती थी जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता था। तो ऐसी एक सरफेस बता दो, कहीं है क्या? तो ठीक है, ऐसी सरफेस देखो, इसके बिल्कुल बीचों बीच है। बीचों बीच एक सरफेस ऐसी है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि इस पूरी सरफेस का हर एक पॉइंट इधर वाले चार्ज से x डिस्टेंस है, तो इधर वाले चार्ज से भी उसकी डिस्टेंस x है। अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा v, वो सोचो कितना होगा। अब प्लस का जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसकी वजह से तो होगा k इंटू में प्लस 2 माइक्रोकूलम, और बटे में डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की ये x है। ठीक है। फिर प्लस इसी पॉइंट पर पोटेंशियल -2 माइक्रोकूलम की वजह से कितना होगा, तो वो हो जाएगा k माइनस का 2 माइक्रोकूलम और बटे में x। इधर से इसकी डिस्टेंस हो गई x। तो अगर इस p पॉइंट पर, इसे पॉइंट को p कह दो, इस p पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल देखूं vp, तो देखो वो कितना आ रहा है। ये प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव टर्म है, पूरी पूरी कट जाएगी इससे, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस सरफेस पर बीचों बीच में जो सरफेस ली है आपने एकदम सीधी, इस सरफेस का मैंने एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है, वो 0 आ रहा है। अगर मैं दूसरे पॉइंट पे करूं, इसी सरफेस पे मान लो कोई और पॉइंट ले लिया मैंने Q, ये ले लिया Q, ये इधर से भी इतनी दूर है x डिस्टेंस, इधर से भी इतनी दूर है x डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर Q का पोटेंशियल निकालूंगा तो सेम बिल्कुल ऐसे ही आएगा, वो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल सेम है, 0 है। ये क्या है? 0 है। तो ये जो सरफेस हुई जिसपे ये P और Q पॉइंट पड़ रहे हैं, इस सरफेस को बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हो गई बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां से एक बात समझ में आ रही कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। और पूछी कितनी थी सरफेस इसने? एक। ऐसा है, ऐसी सरफेस और भी होंगी जिन पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन हमसे पूछी थी आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ ऐसी।
तो हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बता दी कि अगर हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं, एक तो प्लस का 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, एक माइनस का 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, तो बीचों बीच में एक इस तरह से शीट ले लो। अगर वो बीचों बीच में जो शीट पड़ेगी उसका हर एक पॉइंट, उस शीट पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट, उसका पोटेंशियल सेम होगा, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए उस सरफेस को बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उस सरफेस को बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बच्चों। ठीक है, चलो आगे पूछो, मतलब आगे देखो इसने क्या कहा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा है बी पार्ट में, ये तो ए पार्ट था, अब बी पार्ट में बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दी सरफेस। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। देखो भाई, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये सोचना है हमको। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है ना, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जब निकल रही होंगी, मान लीजिए प्लस में से लाइनें निकल के माइनस में जाती हैं, तो जब वो उस सरफेस को पास करेंगी तो उस सरफेस से वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो परपेंडिकुलर निकलेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ। तो ये जो सरफेस बीच में बनी है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर। ये डायरेक्शन होगी, इधर प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये है इसका बी पार्ट। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर आ गई, एवरी पॉइंट डायरेक्शन राइट की तरफ आ गई। अगर हम प्लस चार्ज को इधर रख रहे हैं लेफ्ट की तरफ और माइनस चार्ज को राइट की तरफ रख रहे हैं, तो ई डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइटवर्ड, राइट की तरफ उसकी डायरेक्शन आ चुकी है बच्चों। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। इसमें क्या बोला है इसने, जरा समझते हैं। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। देखो जी, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, लो बना लिया मैंने। ठीक है, रेडियस उसकी 12 मीटर है, ओके, 12 सेंटीमीटर सॉरी की रेडियस है। उस पे जो चार्ज है Q, वो दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम का, और उसकी पूरी सरफेस पे वो फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, ऐसा बोला है। देखते जाओ, पढ़ते जाओ, देखो यही बोला है। ठीक है, अब यहां पे कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा। अच्छा, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, बाहर कितना होगा उसकी सरफेस पे, और फिर 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर कितना होगा। इसका मतलब 3 पॉइंट पे पूछना चाह रहा है। एक तो बाहर यहां 18 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहां से कितना दूर, 18 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, यहां पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, आपको इसका ना फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, कैसी, स्फेरिकल कंडक्टर है, और सारा चार्ज उसकी सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, क्यू चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू चार्ज है तो बाहर आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है ई, वो कितना होता है, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। आर क्या है, सेंटर से बाहर वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस। अच्छा, अगर जो पूछ ले सरफेस पे कितना है ई, तो सरफेस पे होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर। आर है इस बार रेडियस, और अंदर वाले किसी पॉइंट पे पूछ ले ई कितना है, तो वो होता है 0, क्योंकि अंदर जो है
चार्ज मौजूद नहीं है, इस वजह से अंदर का फील्ड 0 होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर दें। पहला ए, इसने पूछा इनसाइड द स्फीयर, अंदर का फील्ड कितना होगा, तो भाई साहब अंदर का फील्ड होगा ई इनसाइड, वो होगा बच्चों 0। फिर बी, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड का मतलब सरफेस पे पूछ रहा है, तो सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पर, तो सरफेस के लिए ये फॉर्मूला है ई सरफेस, ई इनसाइड, ई आउटसाइड, ई इनसाइड ई आउटसाइड। तो सरफेस पे कितना है, सरफेस पे होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू, क्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 बटे में आर, आर की वैल्यू हो गई, इसकी ये जो रेडियस है यहां से यहां तक की, ये वाली आर है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻⁻2, मीटर में बदल लिया मैंने इसको और उसका कर दिया स्क्वायर। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, तो 9 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 9, तो 10⁻2 बच गया, इंटू में 1.6 बटे में 12 इंटू में 12 इंटू 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 9 इंटू 1.6 बटे में 12 इंटू 12 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इसे सॉल्व करके देखते हैं जरा कितना बैठ रहा है ये, 1 मिनट जरा देख रहा हूं मैं ये कितना बन रहा है। तो भाई ये बन रहा है हमारा अप्रोक्स 1 इंटू 10 की पावर, पूरा पूरा बन रहा है तो 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। 0.1 बैठ रहा था ये, 0.1 इंटू 10⁶ बैठ रहा था, वैसे मैंने इसको 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर बच्चों। अब पूछा है बाहर वाले पॉइंट पे, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ई आउटसाइड, तो फॉर्मूला वही है के क्यू बटे में आर स्क्वायर। के दे रखा है 9 इंटू 10⁹, क्यू दे रखा है बच्चों कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और बटे में आर दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में चेंज कर लिया और उसका स्क्वायर, ये आएगा 9 इंटू 1.6 10⁻2 बचा ऊपर बटे में 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा 9 से इसको काटेंगे 2, 2 से इसको काटेंगे 0.8 और बटे में 18, तो 0.8 बटे में 18 और इंटू में 10⁻6, इसकी मल्टीप्लाई कर दें अगर तो ये बन जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 80/18 और 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, मतलब ये जो 6 पावर थी ना उसमें से 2 पावर की मल्टीप्लाई मैंने 0.8 के साथ कर दी, तो अब 4 पावर बच गई ये। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये देखो मैं देख लेता हूं अभी कितना बैठ रहा है ये कैलकुलेटर से, 4.4 के करीब बैठ रहा है 10⁻4 न्यूटन पर कूलम बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाहर का फील्ड, अंदर का फील्ड और ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है, किस तरह से इसको करके देखना है। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज तो यही कर रहे हैं हम, कल थोड़े से सवाल और ज्यादा कराऊंगा आप लोगों को और फटाफट इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। आज इतना ही टाइम है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बाकी कल करेंगे बच्चों। ओके, गुड नाइट।